डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। कैरोलस लिनियस ने इस फाइलम के मेंबर्स को मोलस्का संघ के अंतर्गत रखा था। लेमार्क ने इसे रेडिएटा के ऑर्डर इकाइनोडर्मिस के अंतर्गत वर्गीकृत किया था। तो इस प्रकार से लेमार्क ने इकाइनोडर्मेटा नाम दिया था। इकाइनोडर्मेटा शब्द ग्रीक भाषा के इकाइनोस का मतलब होता है लेदरी एंड डर्मा यानी स्किन से बना है, यानी कि इस फाइलम के मेंबर्स की स्किन जो होती है वो लेदरी स्किन होती है या चिमड़ त्वचा पाई जाती है। जनरल कैरेक्टर्स, इस फाइलम के सारे मेंबर्स जो है वो मैरीन होते हैं। तो यह 1 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि किस फाइलम के सारे एनिमल्स जो है वो मैरीन होते हैं या समुद्रीय होते हैं। इस संघ के सदस्यों में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है, जबकि लार्वल स्टेज में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए इसे बाइलेटेरिया के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहाँ पर वयस्क में तो पेंटामेरस सिमेट्री होती है, पंच अरीय समिति होती है और लार्वल स्टेज में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। इनके सदस्यों में एंट्रोसील पाई जाती है, यानी कि ट्रू सीलॉम है, जिसकी उत्पत्ति इनके एंट्रिक भाग से यानी कि आंतरीय भाग से होती है, इसलिए इसको एंट्रोसील कहते हैं। अतः इन्हें एंट्रोसीलोमेट्स कहते हैं, यानी आंत्रगुह्य जंतु कहा जाता है। यह ड्यूटेरोस्टोमिया के सदस्य है, यानी कि इनमें ब्लास्टोपोर आगे चल करके एनस का निर्माण करती है। पीछे हमने पढ़ा था कि ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जाम्पल है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के सदस्य, जिनमें कि ब्लास्टोपोर के द्वारा एनस फॉर्मेशन किया जाता है। इनके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे स्टार शेप्ड या सिलेंड्रिकल या फ्लावर शेप्ड या हार्ट शेप्ड। तो इनकी बॉडी जो है अलग अलग शेप्स में पाई जाती है। इनकी बॉडी वाल में कैल्केरियस स्पाइंस पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की कंटक पाए जाते हैं। इनका बॉडी जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बॉडी में 2 सरफेस पाई जाती है, ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस। मुख्य सतह और अपमुख्य सतह लोकोमोशन ट्यूब पिट की सहायता से होता है। रेस्पिरेशन के लिए कई सारी स्ट्रक्चर्स उपस्थित होती है, जैसे कि स्टार फिश में रेस्पिरेशन पेप्यूली के द्वारा होता है, सी अर्चिन में यह पेरिस्टोमियल गिल्स के द्वारा होता है, ब्रिटल स्टार में यह जेनाइटल बुर्सा के द्वारा होता है, होलोथूरियंस में यह क्लोएकल रेस्पिरेशन पाया जाता है। इस फाइलम के सदस्यों की एक और विशेषता है, जो है इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसको एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। इस फाइलम के सदस्यों में हिमल सिस्टम पाया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स भी कम विकसित होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं ये सदस्य, और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनकी लाइफ साइकिल में बाइपिनेरिया व ऑरिकुलेरिया लार्वा पाए जाते हैं। इनमें रीजनरेशन की कैपेसिटी हाई होती है। फाइलम इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इस फाइलम को 2 सब फाइलम में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है एलुथ्रोजुआ एंड सेकंड है पैल्मेटोजुआ। तो फर्स्ट है एलुथ्रोजुआ। इसमें सदस्य फ्री लिविंग होते हैं, इनमें स्टॉक एब्सेंट होता है, यानी कि वृंत का अभाव होता है, इसलिए ये सदस्य स्वतंत्र जीवी होते हैं। इनका शरीर पेंटामेरस होता है, पंच अरीय होता है। इनमें मुख यानी और अधोमुखीय सतह पर गुदा पाया जाता है। तो ओरल सरफेस पर तो माउथ होता है और एबोरल सरफेस पर एनस स्थित होता है। इनमें लोकोमोशन ट्यूब पिट के द्वारा होता है और इसको एलुथ्रोजुआ को 4 क्लासेज में विभाजित किया गया है। एस्टेरॉइडिया, ओफियूरोइडिया, इकाइनोइडिया एंड होलोथूरोइडिया। तो फर्स्ट है इसमें से एस्टेरॉइडिया। जैसा कि नाम से ही पता है, इनकी बॉडी जो है वो एस्टर शेप्ड या एस्टर लाइक यानी तारे के समान होती है। पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है। भुजाओं की संख्या, इनमें आर्म्स की संख्या जो है वो 5 और मोर देन 5 होती है, और ये बिंब से या सेंट्रल डिस्क से अलग से दिखाई नहीं देती है।
इनमें आर्म्स जो हैं वो होलो होती हैं या खोखली होती है। ओरल सरफेस पर मुख होता है और एबोरल सरफेस पर एनस होता है जो कि स्पष्ट दिखाई देता है। माउथ जो है वो ओरल सरफेस के सेंटर में स्थित होता है और यह मेम्ब्रेनस पेरिटोनियम मुख पर पाया जाता है। तो मुख पर झिल्लीमय छिद्र पाया जाता है या मेम्ब्रेनस पेरिस्टोम पाया जाता है। एनस और मैट्रिपोराइट एबोरल सरफेस पर स्थित होते हैं। एनस की स्थिति एक्सेंट्रिक होती है यानी कि एनस सेंटर के बीच में स्थित होता है। इनमें स्पष्ट एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाई जाती है, एम्बुलेक्रल खांचे पाई जाती हैं, ट्यूब फिट पाए जाते हैं जिन पर सकर्स भी पाए जाते हैं। इनमें गमन नाल पादों की सहायता से होता है जिस पर चूसक भी लगे हुए होते हैं। पेडिसिलेराई व कंटक भी पाए जाते हैं। अंतःकंकाल या इनका एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स के द्वारा या अस्थिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इनमें रेस्पिरेशन पेप्यूली के द्वारा होता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं। इस वर्ग के सदस्य फ्री स्विमिंग या परभक्षी होते हैं या अपमार्जक होते हैं। या तो पैरासाइट्स होते हैं या ये स्कैवेंजर्स होते हैं। इसका उदाहरण है एस्टेरियास जिसको स्टार फिश कहते हैं। नेक्स्ट है क्लास सेकंड ऑफियूरोइडिया। सेंट्रल डिस्क से निकली हुई भुजाएं इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। इस वर्ग के सदस्यों को सामान्यतः ब्रिटल स्टार और सरपेंट स्टार कहते हैं। इस क्लास के मेंबर्स में भी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म्स जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं। ओरल सरफेस एंड एबोरल सरफेस इनमें भी डिस्टिंक्ट होती है, स्पष्ट होती है। मुख और मैट्रिपोराइड जो है ओरल सरफेस पर पाए जाते हैं। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स एब्सेंट होता है और या यह ऑसिकल्स के द्वारा या अस्थिकाओं के द्वारा ढकी हुई होती है। एनस एंड इंटेस्टाइन एब्सेंट होते हैं और पेडिसिलेराई इसमें एब्सेंट होती है। ट्यूब फिट पर सकर्स एब्सेंट होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। इनके डेवलपमेंट में ऑफियोप्लूटियस लार्वा पाया जाता है और इसका उदाहरण है ऑफियोथ्रिक्स या जिसको ब्रिटल स्टार कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्लास है इकाइनोइडिया। इस क्लास के सदस्य का शरीर स्फेरिकल डिस्क के समान या ओवेल शेप्ड या हार्ट शेप्ड होता है। बॉडी के चारों ओर सेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है। कवच गतिमान कैल्केरियस कंटिकाओं द्वारा निर्मित होता है और इसके सदस्यों में आर्म्स एंड एम्बुलेक्रल ग्रूव्स का अभाव होता है। इसकी बाहरी सतह पर एकांतर क्रम में एम्बुलेक्रल व इंटर एम्बुलेक्रल जोन्स पाए जाते हैं और इन एरियाज की संख्या 5 होती है। चूसक युक्त यानी सकर्स युक्त इसमें ट्यूब फिट पाए जाते हैं और ट्यूब फिट एम्बुलेक्रल क्षेत्र में पाए जाने वाले रंध्रों से बाहर की तरफ निकले होते हैं और इस क्लास के सदस्यों में स्टॉक्ड पेडिसिलेराई पाए जाते हैं यानी व्रंथिल पेडिसिलेराई पाए जाते हैं। मुख ओरल सरफेस के सेंटर में स्थित होता है। मुख के चारों तरफ मेम्ब्रेनस पेरिस्टोम पाया जाता है। एनस एबोरल सरफेस पर होता है और एनस को घेरे हुए मेम्ब्रेनस पेरिप्रोक्ट पाया जाता है। मुख को घेरे हुए च्यूविंग एपरेटस पाया जाता है जिसको एरिस्टोटल लैंटर्न कहते हैं। तो यह च्यूविंग एपरेटस होता है जो कि फाइलम इकाइनोडर्मेटा के क्लास इकाइनोइडिया में उपस्थित होता है। तो परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरस्तु की लालटेन क्या है, कहाँ पर पाई जाती है या इसका क्या फंक्शन है। तो यह फाइलम इकाइनोडर्मेटा की क्लास इकाइनोइडिया में पाई जाती है और यह एक च्यूविंग एपरेटस है या चवर्णक उपकरण है। इकाइनोइडिया के मेंबर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं और इनमें 5 गोनेड्स पाए जाते हैं और डेवलपमेंट के दौरान इकाइनोप्लूटियस लार्वा पाया जाता है। इसका
एग्जाम्पल है इकाइनस या जिसको सी अर्चिन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास है होलोथुरोइडिया। इस क्लास के सदस्यों को सी कुकुम्बर कहते हैं, समुद्री खीरा कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनका शरीर ककड़ी के समान लंबा होता है और एक सिरे पर मुख होता है और दूसरे सिरे पर एनस होती है। इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, मस्कुलर होती है और लेदरी होती है। इस क्लास के मेंबर्स में आर्म्स एब्सेंट होती है। मुख जो है माउथ एंटीरियर एंड पर स्थित होता है और इस पर टेंटाकल्स पाए जाते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं। स्पर्शक जो हैं वो या टेंटाकल्स ट्यूब पिट के मॉडिफिकेशन है या रूपांतरण है। क्लोएका में रेस्पिरेटरी ट्री पाया जाता है जो कि रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में सहायक है। इनमें एंडोस्केलेटन रिड्यूस्ड होता है, आसित होता है। इस वर्ग के सदस्यों की पृष्ठ सतह पर 2 एम्बुलेक्रल क्षेत्र होते हैं और अदर सतह पर या वेंट्रल सरफेस पर 3 एम्बुलेक्रल सिस्टम रीजन्स पाए जाते हैं। जो वेंट्रल एम्बुलेक्रल क्षेत्र है उसको संचलन, उस पर 7 लोकोमोटरी ट्यूब पिट्स पाए जाते हैं और डॉर्सल सरफेस पर जो ट्यूब पिट है वो रिड्यूस्ड पेपिला के रूप में पाए जाते हैं। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और डेवलपमेंट में ऑरिकुलेरिया लार्वा पाया जाता है। इसका उदाहरण है ओलोथुरिया या जिसको सी कुकुम्बर कहते हैं। नेक्स्ट है सब फाइलम पैल्मेटोजुआ। इसमें एक ही क्लास है क्रिनोइडिया और इस क्लास के अनेक सदस्य विलुप्त हो चुके हैं, केवल कुछ ही सदस्य जीवित है। इनमें एक स्टॉक पाया जाता है या व्रंत पाया जाता है। इस व्रंत के द्वारा शरीर आजीवन या तो सतह के साथ संलग्न रहता है अथवा जीवन के किसी भाग में व्रंत सतह से जुड़ा हुआ रहता है। इस वर्ग के सदस्यों में पेंटामेरस सिमेट्री पाई जाती है और मुख तल जो है ऊपर की तरफ पाया जाता है। ओरल सरफेस ऊपर होती है और मुख और एनस दोनों ही ओरल सरफेस पर स्थित होते हैं। माउथ सेंटर में होता है और एनस जो है वो एक्सेंट्रिक होती है। इनमें आर्म्स की संख्या 5 के गुणकों में पाई जाती है और प्रत्येक भुजा जो है वो वापस शाखान्वित होती है, ब्रांच्ड होती है और भुजाओं पर पिन्यूल्स पाए जाते हैं, पिच्छिकाएँ पाई जाती है या अनुपस्थित होती है। एम्बुलेक्रल ग्रूव्स पाई जाती हैं जो कि खुली होती है। ट्यूब पिट्स पाए जाते हैं लेकिन सकर्स नहीं होते हैं और इनमें 4 के आकार की आहार नाल पाई जाती हैं। तो आहार नाल जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 4 के शेप में पाई जाती है। पेडिसिलेरिया एब्सेंट होते हैं, मेड्रिपोराइट एब्सेंट होता है और डेवलपमेंट के दौरान प्री स्विमिंग विटेलेरिया लार्वा और स्टॉक्ड पेंटाक्राइनोइड लार्वा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है एंटीडॉन जिसको फेदर स्टार कहते हैं। थैंक यू। इसी के साथ में आपके सेकंड यूनिट जो है वो समाप्त होता है। तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा था सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टैक्सोनॉमी, उसके बाद में हमने पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ प्रोटोजुआ एंड मेटाजुआ, 5 किंगडम स्कीम और बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम प्रोटोजुआ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा और निडेरिया टू क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू।